राजा हो, पत्नी हो रानी। पति अनुकूल हो चाल चरण। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। पत्नी का मतलब होता है, पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें जब विवाह करवाया जाता है तो पंडित बताता है कि जैसे दो स्थानों का जल मिलाने पर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उस जल को अलग कर दे, उसी तरह पत्नी और पति का व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत ना हो जो उन्हें अलग कर दे। और वो ताकत जिसका नाम है वो है विश्वास। पति को पत्नी पर विश्वास होना चाहिए और पत्नी को पति पर विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास की एक ऐसी डोर है जिस पर ये रिश्ता टिका हुआ होता है। तो इसीलिए लिखा है, कई बार पत्नी का मतलब है कि पति जब गलत रास्ते को पकड़ ले तो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए, और यदि पत्नी के पैर डगमगाने लगे तो पति उसके कदमों को थाम ले, हाथों को थाम ले, उसे पतन होने से बचाए। ये रिश्ता एक ऐसा है जो एक विश्वास की डोर पर टिका हुआ है। इसलिए इस विश्वास को जीवन भर बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य है। लिखा है कवि ने, और भाई बहन का रिश्ता कैसा होना चाहिए? लिखा है, बड़ों को करें हाथ जोड़कर नमस्ते। याद रखना, जिसने अपने माता पिता के चरणों को छूकर के अपना जीवन की, अपने दिन की शुरुआत की है, उसको कभी जीवन में किसी के सामने झुकने का, वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकेगा जो अपने माता पिता के चरणों में झुक गया। पहले अभिवादन करते थे, माता पिता के पैरों को अच्छे से छूते थे, महसूस किया करते थे, फिर वो स्पर्श घुटनों तक आ गया, अब घुटनों पे भी नहीं रहा, अब दूर से ही कहते हैं। ये जो अभिवादन का तरीका है ये सबसे गलत है। ये तरीका जो बिगड़ा हुआ है, ये तरीका हमें कभी नहीं अपनाना चाहिए। याद रखिएगा कि जब जब हम अपने माता पिता के चरणों को छू करके स्पर्श करेंगे, तब तब हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में विनम्रता आएगी, और ये विनम्रता ही है जो हमें अपने जीवन में बहुत आगे लेकर के जा सकती है। क्योंकि कहते हैं ना, जिन्होंने अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श नहीं किया, महसूस नहीं किया, उनके जीवन में, उनके स्वभाव में एक अकड़ आती है। और कहते हैं अकड़न जो होती है वो मुर्दे की पहचान होती है। क्योंकि जब व्यक्ति संसार को छोड़ करके जाता है तो वो अकड़ जाता है ना। तो अकड़ क्या होती है? मरे हुए की पहचान होती है। और याद रखना, जैसे जैसे आप पहाड़ की ऊंचाई पर चले जाएंगे ना, तो व्यक्ति जितना ऊंचा चढ़ेगा उतना ही उसकी कमर झुक जाएगी, उतना ही झुक जाएगा। हमारे कभी अध्यापक ने सिखाया था कि हमें ऐसे जीवन में रहना चाहिए जैसे फलदार वृक्ष होते हैं। फलदार वृक्ष जितना फलदार होगा उतना ही झुक जाएगा।
इसलिए बड़े बुजुर्गों के चरणों को छू करके हमारे जीवन में विनम्रता आती है, और यही विनम्रता है जो हमें समाज में सबसे सम्मानित पद दिलाती है। लोग दूर से जो समाज में हमको सबसे अलग बनाती है और लोगों के मन में हमारे प्रति सम्मान पैदा करती है। अगर जीवन में विनम्रता नहीं है तो कुछ नहीं है, जीवन बेकार है।